और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, फिर आपके जोधपुर संभाग में जालौर और सिरोही ज़िले बचेंगे। उसके बाद में आपका उदयपुर संभाग और बचा है। लगभग आपकी जो है जिला दर्शन कंप्लीट होने वाली है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने टाइम टू टाइम समय पर क्लास ली और अच्छे से पढ़ा और याद किया। बाकी जो साथी नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए इन सभी की, जैसे अपनी जिला दर्शन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके पिछली क्लासों को सभी को देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अपनी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली आपको करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं। और अपने जो RWS फैक्ट जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलता, वो कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है, बिखरा हुआ फैक्ट, वो भी आपको दिया जाता है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी जाकर देखें और बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो विजिट करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, बाकी अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपन बात करते हैं पाली ज़िले की साथियों। पाली ज़िला साथियों जब 50 ज़िले बनाए, अशोक गहलोत जी ने संभाग भी इसको बनाया था, उस वक्त पाली संभाग में 4 ज़िले ऐड किए थे, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। लेकिन फिर से आपके 41 ज़िलों में पाली ज़िले को जो है पाली संभाग को निरस्त करके और आपके जोधपुर संभाग में मिला लिया गया है। बात करें पाली में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें अपन देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या देखने वाले हैं जिनसे प्रश्न बनता है। एक तो आपके रणकपुर के जैन मंदिर हैं, यहाँ पर 3 जैन मंदिर है, आदिनाथ, नेमिनाथ और पाशाविनाथ, और एक सूर्य मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। नेमिनाथ मंदिर को साथियों पात्रियों और देवरों या फिर कहे वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। बात करें यहीं पर अपन देखेंगे जवाई बांध, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मारवाड़ का अमृत सरोवर इसे कहा जाता है। यहीं पर जवाई लेपर्ड रिजर्व के बारे में अपन बात करेंगे। नाडोल जो कि चाहोना का केंद्र था, आशापुरा माता का मंदिर है यहाँ पर। सोजत पाली जो कि मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, मारवाड़ के शासकों का केंद्र रहा है। ठीक है, खेतला जी का मंदिर है। आहुआ ठिकाना जो कि 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आपको याद होंगे। निम्बों का नाथ यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। तो इस प्रकार के फैक्टों के बारे में अपन जानकारी लेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। बात करें पाली की प्राचीन नामों की, तो इसे पल्लिका कहा दिया जाता था, पारा नगर इसको कह दिया जाता था, पेपा बत्ती के नाम से भी इसे को जाना गया है, वाणिज्य नगरी मध्यकाल में इसको कहा गया। तो इस प्रकार से आपको जो है इम्पोर्टेंट फैक्टों को याद करते हुए आगे बढ़ना है। और क्लास का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, अपन पहले मैप के माध्यम से देखते हैं, फिर वन लाइनर पॉइंटों के माध्यम से, उसके बाद में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब आप स्वयं देते हैं, क्योंकि उनसे डिसाइड होता है कि आपने कितने धैर्य से, कितनी शांति से क्लास को देखा है। ठीक, चलिए तो एक बार सभी शेयर कर दें क्लास को, फिर अपन शुरू करते हैं अपनी पाली ज़िले के जिला दर्शन को। ये आप देख पा रहे हैं साथियों, अपना 41 जिलों का राजस्थान है। कर दी शेयर, चलिए आ जाइए, अब पढ़ लीजिए, जो आ गया जो रह गया सो बाद में देख लेगा। ठीक है, चलिए अब बात करें साथियों पाली ज़िले की, तो आप देखिए पाली ज़िला यहाँ पर है, ये रेड में दिख रहा है आपको, ये अपना पाली ज़िला है। तो सबसे पहले मैप के माध्यम से आपको क्या देखना है कि कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है, कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है। देखिए जोधपुर के साथ सीमा बना रहा है, इधर ब्यावर के साथ सीमा बन रही है अपनी, इधर राजसमंद के साथ, उदयपुर के साथ, सिरोही के साथ, वालोत्रा जालौर के साथ सीमा बना रहा है, जालौर के साथ और बालोतरा के साथ, बालोतरा के साथ भी बना रहा है और जालौर के साथ भी बना रहा है। कितने ज़िलों के साथ बना रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 ज़िलों के साथ सीमा पाली ज़िला बनाता है, याद रखेंगे। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है, और ये चीज़ें मैप तो आपको जो है माइंड में बिल्कुल ही याद होना चाहिए कि कौन सा ज़िला किधर है, कहाँ पर है, कितने ज़िलों के साथ सीमा बना रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए ये देख लिया, अब अपन बात करते हैं पॉइंटों के बारे में। आ जाइए साथियों, पाली जिले की सीमा सिरोही, जालौर, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, राजसमंद और उदयपुर, इन 7 जिलों के साथ लगती है, अपन ने मैप में देख लिया है। पाली जिले की जैतारण व रायपुर तहसील अब ब्यावर जिले में शामिल कर दी गई है। अब बात करें तो पाली जिले में आपके 8 तो तहसीलें बची हैं, कौन कौन सी है, तो सोजत, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर,
वाली, पाली, रोहट, देसूरी और रानी ये रह चुकी है। जैतारण के ब्यावर में जाने के बाद विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें पाली जिले की रह चुकी है। शुभंकर की बात करें तो पाली जिले का शुभंकर तेंदुआ, जिसे पैंथर कह दिया जाता है। यह जिला पश्चिमी राजस्थान यानी पश्चिम मरुस्थलीय भाग के अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग में आता है। याद रखेंगे, अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग में आता है। वहीं बात करें पाली जिले में मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। 2 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं, NH 62 और NH 162। नाथद्वारा जो कि उदयपुर का भाटे बार इसको कह दिया जाता है। मुख्य नदी बांडी और जवाई, 2 नदी मुख्य नदी हो जाएगी, बांडी नदी और जवाई बांध भी यहाँ पर है। ठीक, अब आ जाइए, अब एक बार पाली जिले को और ऊपर से आप देख ले, उसके बाद में अपन डीपली गहराई में चलेंगे। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर और किन के बारे में अपन को पढ़ना है। वैसे मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ पॉइंटों को, लेकिन फिर भी एक बार देख लें आप। ठीक है, सबसे पहले तो नेशनल हाईवे देख लें। एक तो ये रहा आपका NH 62, दूसरा आपका NH 162 है, NH 162 है, ये रहा आपका NH 162। ठीक, चलिए बात करें यहाँ पर, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। निमली और रोहट ये 4 से 10 जनवरी 2023 को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का आयोजन स्थल रहा। आउवा साथियों, आप सभी को पता है 1857 की क्रांति का प्रमुख स्थल था। बांडी नदी यहाँ पर प्रवाह क्षेत्र है। नाडौल जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है। चौहान वंश की प्राचीन शाखा भी नाडौल थी यहाँ पर। बात करें सूर्य मंदिर की, तो सूर्य मंदिर को टेम्पल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। परशुराम की गुफा यहाँ पर है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह भी यहाँ पर स्थित है। वैसे मैंने दरगाह आपको फैक्ट के रूप में करवाई है, तो एक बार वो फैक्ट जरूर देखें। जितने भी दरगाह है ना, उन सभी को एक जगह एकत्रित करके आपको दिया गया है फैक्ट में। बात करें अब जवाई बांध की, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कहाँ पर है, तो सुमेरपुर में है साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, कि यहाँ पर आप देखेंगे सोजत, जो कि सोजत पाली आपके मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। पीर मस्तान की दरगाह भी यहाँ पर है। मेहंदी मंडी है। सूखड़ी नदी के किनारे पर ये स्थित है सोजत। ठीक, नेक्स्ट है आपका देशुरी, तो देशुरी सोनाणा और खेतला जी का मेला यहाँ पर भरता है। घाणेराव में आपके मूछला महावीर जी का मंदिर है। वहीं बात करें 15वीं सदी के जैन मंदिर, जो कि 1444 खंभों वाला मंदिर है, मथाई नदी के किनारे स्थित है। इसे नालिनी गुल्म विमान, त्रिलोक के दीपक प्रसाद तथा त्रिभुवन विहार भी कहा जाता है। इस चौमुखा जैन मंदिर का निर्माण धरणक शाह ने करवाया था। प्रमुख शिल्पी थे इसके देपा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है कि जो चौमुखा जैन मंदिर है, रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो याद रखेंगे धरणक शाह के द्वारा। शिल्पी भी पूछा हुआ है, देपा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके जो है मेन पॉइंट। अब अपन बात करते हैं इन्हीं पॉइंटों को और जो एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ के फिर अपन देखेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी आज, तो क्लास को पूरा लेना है। और लास्ट में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के जवाब भी आपको देने हैं। ठीक है, बाकी क्लास जैसी भी लगे आपको, कमेंट जरूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। आपके हर एक कमेंट को मैं देखता हूँ और आपके एक एक कमेंट की जो है मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो जैसा भी आपको लगे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, और कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछा करें। ठीक है, चलिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, नहीं किया है तो कर लीजिए। अब बात करते हैं साथियों पाली की, और ज़्यादा पॉइंटों को देखते हैं। तो पाली मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, अभी भी आता है। पाली को राठौड़ वंश के राव सिंह के द्वारा मारवाड़ की प्रथम राजधानी बनाया गया था। बात करें हेनसोंग, जो कि चीनी यात्री था, इसके द्वारा पाली और जालौर क्षेत्र को गुर्जर प्रदेश कहा गया। तो गुर्जर प्रदेश कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, तो चीनी यात्री हेनसोंग आता है और वो पाली और जालौर के क्षेत्र को गुर्जर प्रदेश कहता है। पाली का प्राचीन नाम पालिका था। पाली पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान है। पालीवाल ब्राह्मण आप सभी को पता है खड़ी कृषि भी करते हैं, ये आपके जैसलमेर पोखरण की साइड भी मिलते हैं, है ना। पाली बांडी नदी के किनारे स्थित है। पादरला की बात करें तो तेरहताली नृत्य का जन्म स्थान पादरला स्थान है। नृत्यांगना मांगीबाई यहाँ की निवासी थी। ओम बन्ना का मंदिर यहाँ पर है।
कहाँ पर है, तो ये आपके चोटिला नामक स्थान पर ओम बन्ना का मंदिर बना हुआ है। बात करें सुमेरपुरा की, तो सुमेरपुरा में आपके जवाई बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, और ये पाली में स्थित है, बिल्कुल पाली में सुमेरपुरा में स्थित है। बात करें मरुधरा लोक कल्याण मंडल की, तो ये भी आपके पाली से संबंधित है। पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक छोटे बड़े 100 बांध पाली जिले में स्थित है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध और सरदार समंद इसी जिले में है। सरदार समंद और जवाई बांध दोनों, ठीक है। पाली जिले के पादरला गांव का 13 ताली लोक नृत्य देश विदेश में विख्यात है। और पादरला में ही आपको पता है ना, मांगीबाई जी का जो है स्थान रहा है, निवास स्थान, यहाँ की निवासी थी, ठीक है। अब बात करें बादशाह का झंडा, ये भी पाली से संबंधित है। जवाई बांध पाली में स्थित इस बांध का निर्माण इंजीनियर एडगर के द्वारा तथा फर्ग्यूसन के निर्देशन में हुआ था। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसे पाली और जालौर जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है इससे, ठीक है। याद रखेंगे, इंजीनियर पूछ लिया जाता है तो एडगर याद रखेंगे। आशापुरा माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना चौहान वंश के शासक राव लाखन सिंह चौहान के द्वारा की गई। आशापुरा माता का पुराना नाम शाकंभरी माता था। इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र को औरण कहा जाता है। मंदिर के आसपास के, इस मंदिर के ही नहीं सभी मंदिरों के आसपास के क्षेत्र को औरण क्षेत्र कहा जाता है, औरण भूमि कह दिया जाता है। मंदिर के जो आसपास में होती है ना, मंदिर के पीछे आगे चारों तरफ तो जो भूमि होती है, बंजर भूमि या उसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसको औरण कहा जाता है। बात करें पंचतीर्थ, तो 5 स्थान जो कि जैन धर्म से संबंधित है पाली में है। आपके नाडौल के जैन मंदिर, इसका संबंध महावीर स्वामी जी से है। सोनगरा चौहान वंश की राजधानी भी नाडौल थी। मूछाला महावीर मंदिर, यह कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में घाणेराव के निकट स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में घाणेराव के निकट स्थित है और यह महावीर स्वामी जी से संबंधित है। बरकाना स्थान, यहाँ पर सूर्य मंदिर और पासरनाथ के मंदिर स्थित है। बात करें गिरनार तीर्थ स्थल, नारलाई तीर्थ स्थल या फिर कहे सहसावन तीर्थ स्थल, इनका संबंध किससे है, तो नेमिनाथ जी से है। और नेमिनाथ मंदिर को क्या कहा जाता है, नेमिनाथ मंदिर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, लिख लीजिए, वैश्याव का मंदिर कहा जाता है। वैश्याव का मंदिर कहा जाता है, या फिर पात्रियो रोदेवरा भी इसको कह दिया जाता है। पात्रियो रोदेवरो या फिर वैश्याव का मंदिर, नेमिनाथ मंदिर को नाम दिया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, रणकपुर के जैन मंदिर धर्मक्सा इस प्रकार से लिखा मिल सकता है, इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है। इन्होंने निर्माण करवाया, वास्तुकार देपा थे, देपा या देपाक एक ही बात है। यह मंदिर 15वीं शताब्दी से में निर्मित भगवान आदिनाथ को समर्पित है और यह मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में 1444 खंभों पर स्थित है। ये जो मंदिर है आपका रणकपुर का जैन मंदिर, देपाक ने इसका जो है वास्तुकार थे, निर्माण धरणक शाह ने करवाया, मथाई नदी के किनारे पर बना स्थित है और 1444 खंभों पर ही बना हुआ है, ठीक है, याद रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। चलिए, जिसमें प्रत्येक खंभे अद्वितीय है, बिल्कुल अद्वितीय है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है, इसको याद रखना, किस शैली में बना हुआ है, तो पंचायतन शैली में। इस मंदिर को खंभों का वन, खंभों का मंदिर, खंभों का अजायब घर कहा जाता है। तो तीनों उपनामों को याद रखेंगे रणकपुर के जैन मंदिरों के, एक तो खंभों का अजायब घर, खंभों का मंदिर और खंभों का वन भी इसको कह दिया जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1444 खंभे एक जगह होने का मतलब समझ रहे हो आप, एक वन टाइप का दिखाई देना, खंभों का अजायब घर, खंभों का मंदिर कह सकते हैं, ठीक है। इस मंदिर को कभी बिमल सूरी ने नालिनी गुल्म विमान और कभी माघ मेह ने त्रिलोक दीपक प्रसाद की संज्ञा दी। बात करें शुगाली माता मंदिर, आहुआ पाली में है, 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी है। 1857 क्रांति की देवी इन्हें कहा जाता है। 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी भी इन्हें कहा जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी थी। साथियों, 1857 क्रांति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अपनी सुगाली माता है, इनका मंदिर तोड़ दिया गया था और वो तोड़ा था कर्नल होम्स नाम के एक व्यक्ति ने, अंग्रेज अधिकारी था। 1858 में तोड़ा था, क्योंकि आपको याद है 2 युद्ध जो प्रमुख युद्ध थे, बिथौड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। बिथौड़ा का युद्ध आपके कुशाल सिंह चंपावत ही करता है दोनों को,
तो बिथौड़ा का युद्ध होता है आपके 8 सितंबर 1857 को, और इसके 10 दिन बाद आपके चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को, जिसमें चेलावास के युद्ध को काला घोड़ा का युद्ध भी कहा गया, याद है ना। तो इसमें क्या होता है कि मैक मॉसन मारा जाता है, एक अंग्रेज अधिकारी होता है, और उसका सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। और इसी के लिए एक लोक गीत भी प्रसिद्ध है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ढोल बाजे चंग बाजे बाल भले बाजे बांकियो, ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो, मार कर एजेंट को दरवाजे पर टाँकियो, मार कर एजेंट को दरवाजे पर टाँकियो। तो ये सब घटना होने के बाद में कर्नल होम्स आता है, और वो 24 जनवरी के समथिंग आपके 1858 में सबसे पहले आके वो सुगाली माता के मंदिर को ध्वस्त करता है, उसके बाद में आहुआ पर अधिकार करता है। ठीक है, याद रहेगी ये चीज़ें, तो थोड़ी सी मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी हमने अच्छे से पढ़ी होगी 1857 की क्रांति। ठीक है, जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे ट्रिकों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्या है, फालना का स्वर्ण मंदिर। यह देश का प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर है, जिसे गेटवे ऑफ गॉडवार्ड एवं मिनी मुंबई कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। गेटवे ऑफ गॉडवार्ड या फिर कहे मिनी मुंबई, कहाँ पर, तो पाली में। किसे कहा जाता है, फालना के स्वर्ण मंदिर को। बात करें नाणा के जैन मंदिर, तो यह नाणा गांव में पाली में ही स्थित है। खुदा बख्श की दरगाह सोजत पाली में स्थित है। मस्तान बाबा की दरगाह सुमेरपुर पाली में स्थित है। इन सभी दरगाहों का फैक्ट दिया हुआ है, देख लेना। पाली जिले में परशुराम गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग है, जिन्हें राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, तो पाली जिले में आपके परशुराम गुफा में एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसे कहा जाता है राजस्थान का अमरनाथ। पाली जिले में स्वामी पार्श्वनाथ का दुर्गनुमा नवलखा मंदिर स्थित है, जिसे नवलखा तीर्थ कहा जाता है। चोटिला का उर्स साथियों, चोटिला का उर्स यहाँ दूल्हे साहब पीर की दरगाह स्थित है, और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। सोनाना खेतला जी का मेला यहाँ पर लगता है, सोनाना गांव में लगता है। गौरिया गणगौर का मेला वाली तहसील में प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी को लगता है। सेवाड़ी पशु मेला, ये भी आपके बाली तहसील में लगता है। बाली पशु मेला 1 जनवरी से 7 जनवरी तक ये मेला लगता है, बाली तहसील में ही लगता है बाली पशु मेला। राव सिंह का स्मारक बीठू गांव पाली में स्थित है। सोजत का दुर्ग, सोजत का दुर्ग पाली में है। ये दुर्ग नानी सिरडी की पहाड़ी पर, याद रखेंगे कौन सी पहाड़ी, तो नानी सिरडी की पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग में राव मालदेव का राज तिलक हुआ था। बाली का किला पाली में स्थित है, भाई बाली भी तो पाली में स्थित है, बाली पाली, ठीक है, याद रहेगी ना। राव मालदेव की छतरिया मानी की पहाड़ी पर स्थित है। मानी की पहाड़ी पर राव मालदेव की छतरिया है, राव मालदेव की छतरिया है। और नानी सिरडी पहाड़ी पर क्या है, सोजत दुर्ग है। सोजत दुर्ग में क्या हुआ, राव मालदेव का राज तिलक हुआ। और मानी की पहाड़ी, नानी सिरडी की पहाड़ी, मानी की पहाड़ी, ये दोनों ही आपके पाली जिले में है, याद रखना, ठीक है। सुगाली माता मूर्ति सहित स्वतंत्रता संग्राम पनोरमा आहुआ में बनेगा, बिल्कुल सही सी बात है। सत्याग्रह उद्यान आहुआ पाली में है। वैगाड़ी या बैगडी नगर, यह शिल्प कला एवं बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ का। धौला चबूतरा की बात करें तो बीठू गांव पाली में, यह पालीवाल ब्राह्मणों का प्रमुख स्थल है, और यहाँ पर सफ़ेद चूड़ियों एवं जनेब का ढेर है। यहाँ पर वर्ष 1273 ईस्वी में रावसिहा और आक्रमणकारियों के मध्य लाख झंवर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ, याद रखेंगे, लाख झंवर का युद्ध। बात करें सोजत पाली की, तो राजस्थान की यह स्थान सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। और सोजत पाली किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए जल्दी से। सोजत पाली आपके मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर साथियों गरासियों की फाग प्रसिद्ध है, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, जिसे क्या मिला हुआ है, जीआई टैग भी। जीआई टैग सोजत में सोनामुखी मंडी स्थित है, और जीआई टैग इसे मिला हुआ है। शांति की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में है। स्टैच्यू ऑफ अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, यह अष्ट धातु से निर्मित है। राज्य का पहला ऊँटनीति के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट भी पाली जिले में लगाया गया है। मारवाड़ के पाली जिले की रोहट पंचायत समिति के गांव 4 जनवरी, जो आपके रोहट पंचायत समिति का गांव है, उसमें 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 में जम्बूरी का आयोजन किया गया। और राजस्थान में दूसरी बार जम्बूरी का आयोजन हुआ है। दूसरी बार आपके कहाँ हुआ, ये आपके पाली ज़िले में हुआ है। पहली बार जयपुर में किया गया था, दूसरी बार आपके 10 जनवरी 2023 को पाली में हुआ। खादरा गांव
ये सतरंगी संगमरमर निकाला जाता है यहाँ से। उम्मेद सूती मिल पाली में है, जिसकी स्थापना महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाई गई। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कपास मिल है, याद रखेंगे, राजस्थान की सबसे बड़ी कपास मिल उम्मेद सूती मिल। वॉलेस्टोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन भी पाली जिले से होता है। टंगस्टन खनिज की बात करें तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का, और यह राजस्थान में डेगाना नागौर में है। नानाकरा पाली से उत्पादन किया जाता है। सेंद्रा पाली, इसमें मैग्नेसाइट खनिज का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के पाली जिले में स्थित पहाड़ियों को भारतीय तेंदुआ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के जो अपने पाली जिले में जितनी पहाड़ियाँ हैं उन्हें भारतीय तेंदुआ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें वहीं सेंद्रा पाली, तो सांप के फण जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे इसको कि सांप के फण जैसी पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, सांप के फण जैसी पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है। और आपको ऑप्शन में पाली नहीं आएगा, सेंद्रा आएगा, तो दोनों को ही याद रखेंगे, सेंद्रा पाली। ठीक है। 1857 क्रांति के समय पाली में एरनपुरा छावनी स्थापित थी। अच्छा, 1857 क्रांति में छावनियाँ याद है ना, सारी छावनियाँ याद है ना, मैंने करवाई थी। ए नन्नी ब्याह देखन चली, ट्रिक याद है ना, नहीं है तो देख लेना, एक बार क्लास ली हुई है इसकी 1857 क्रांति की, और बेहतरीन तरीके से आपको जो है इसको कवर करवाया है। चलिए, एरनपुरा छावनी पाली जो कि सैन्य विद्रोह के दौरान चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था इससे। चौपड़ा झील पाली में स्थित है। सरदार समन झील भी आपके पाली में है, जिसका निर्माण 1933 में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। बात करें बांडी नदी की, तो इसका उद्गम हेमावास गांव पाली से है। मीठड़ी नदी, जवाई नदियों का उद्गम पाली जिले से होता है। बात करें पाली जिले से निम्न नदियाँ और कौन कौन सी है, तो जवाई, मीठड़ी, सुकड़ी, बांडी, ये यहाँ से आती हैं। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2013 में यह पाली के सुमेरपुर में स्थित है। भामाशाह की जन्मस्थली भी कौन सी हो जाएगी, पाली जिला हो जाएगा भामाशाह की जन्मस्थली साथियों। तो यह होती है आपकी क्लास कंप्लीट। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं, सभी को देने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाता है। ऑप्शन देखने की ज़रूरत है क्या? मेहंदी नगर कहलाता है। कहाँ की प्रसिद्ध है मेहंदी, बताइए। नहीं है ना ज़रूरत, जिनको ज़रूरत है उनको दिखा दूंगा, लेकिन जिन्हें आता है वो कमेंट में आंसर देते हैं इसका, ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है, इसमें आया आपके 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है यार। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, बाकी तो आपने करेक्ट आंसर तो दे ही दिया है। जैसलमेर, जयपुर, आमेर या सोजत, बताइए क्या दिया आपने आंसर। बिल्कुल, पाली तो यहाँ पर है ही नहीं, तो सोजत कहाँ पर है, सोजत भी तो पाली में है आपके, तो सोजत पाली में मेहंदी नगर कहलाता है, यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। पाली ज़िले की सीमा कितने ज़िलों से लगती है, जो कि मैं आपको सर्वप्रथम जब जिला दर्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही प्रश्न मैं बताता हूँ कि ज़िले की सीमा कितने ज़िलों के साथ लगती है, बताइए। तो क्या देखा था अपन ने मैप में, याद करो मैप में क्या देखा था, कितने ज़िलों के साथ लगती है, 7 ज़िलों के साथ लगती है। कौन कौन से ज़िले, तो आपके पाली ज़िले की सीमा जोधपुर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बालोतरा के साथ लगती है, 7 ज़िलों के साथ। अब बात करते हैं पाली ज़िले से संबंधित नहीं है, बताइए। पाली ज़िले से संबंधित नहीं है जवाई बांध, सोनाना खेतला, रणकपुर या फिर बड़ा बाग, बताइए क्या संबंधित नहीं है। क्या आपने जवाई बांध अभी नहीं पढ़ा था ना, सोनाना खेतला आपने पढ़ा, रणकपुर जैन मंदिर आपने पढ़े, तो क्या है बड़ा बाग नहीं पढ़ा ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा बाग पाली जिले से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में रणकपुर का मंदिर स्थित है, कौन से ज़िले में रणकपुर का मंदिर स्थित है, तो आप सभी को बताइए कहाँ पर है, पाली ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप को अपना धन दान करने वाला भामाशाह का जन्म कहाँ हुआ था। सबसे लास्ट वाली जो लाइन आपने पढ़ी थी उसको याद करो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से जस्ट ऊपर वाली लाइन आपने पढ़ी थी उसको याद करो। महाराणा प्रताप को अपना धन दान करने वाले भामाशाह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके कहाँ पर हुआ, पाली जिले में हुआ था साहब, ठीक। चलिए, पाली नगर के मध्य स्थित सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बताइए। गुजरात राजा कुमारपाल सोलंकी के द्वारा, या राजा भोज के द्वारा, या धर्मपाल या राणा प्रताप के द्वारा, बताइए। पाली नगर के जो मध्य में सोमनाथ मंदिर का निर्माण जो है आपके गुजरात के राजा
कुमारपाल सोलंकी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाली के संबंध में सही है, सही बताना है आपको। सही क्या है? परशुराम की गुफा, सांदड़ी, सलेश्वर महादेव का मंदिर, गुड़ा प्रताप सिंह ग्राम, चौहान वंश की प्राचीन राजधानी जूनाखेड़ा। क्या ये तीनों सही है? बिल्कुल तीनों सही है साहब, तीनों ही पॉइंट सही है, पाली से संबंधित है, तो उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, चीनी यात्री हैंसोंग ने भारत भ्रमण के दौरान पाली क्षेत्र को किस नाम से जाना था? बिल्कुल अपन पढ़ के आए हैं। क्या कहा था बताइए, क्या कहा था? क्या गुर्जर प्रदेश कहा था, या चंदेल प्रदेश, या फिर मालवा प्रदेश? बताइए क्या है आपका राइट आंसर इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन्होंने एक जवाब दिया है गुर्जर प्रदेश कहा था, उनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस जिले में स्थित है? सर्वाधिक बांध पश्चिमी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो ये आपके पाली जिले में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और लास्ट क्वेश्चन है कि पाली जिले में लगने वाले मेलों के संबंध में सही कथन आपको बताना है। बताइए। केरला स्टेशन हजरत पीर की मज़ार है। क्या केरला स्टेशन पर हजरत पीर की मज़ार है? बिल्कुल है साहब। बरकाना का मेला पौष सुदी 10 को भरता है, ये भी सही है। सोनाना खेतला का मेला चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को भरता है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये होती है आपकी क्लास कंप्लीट साथियों। और कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताया करें। कुछ बच्चे बताते हैं 2-4 जो फिक्स है, जो रेगुलर क्लासें ले रहे हैं, बाकी भाई कमेंट किया करो। आपका कमेंट करने में कुछ जा रहा है क्या? हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर जगह देनी चाहिए इंसान को, तो यहाँ भी दो और बताओ। अब जिला दर्शन के बाद आपके लिए कौन सी क्लास लाई जाए? क्या राज्य व्यवस्था की क्लास लाए, हिस्ट्री की क्लास लाई जाए, या कल्चर की, या ज्योग्राफी की? बताइए ना, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि अपनी जिला दर्शन अब कंप्लीट होने वाली है, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कैसी कल लगी क्लास ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।